नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रियंका और पेश है लोक कथाओं से सजा कार्यक्रम घुघुती बासुती। अगर मैं आपसे कहूँ कि प्रेम क्या होता है तो आप क्या कहेंगे? जाहिर सी बात है, प्रेम को लेकर आप सबकी परिभाषाएं अलग अलग होंगी और हर परिभाषा अपने आप में अद्भुत भी। शायद इसलिए हमारे सामने राधा कृष्ण से लेकर हीर रांझा और सोनी महिवाल की लोकप्रिय प्रेम कहानियां हैं। ऐसी एक प्रेम कहानी हमारे उत्तराखंड से भी है, जिसकी कई सारे रूप यानी वर्जन सुनने को मिलते हैं। जी हाँ, ये प्रेम कहानी है राजुला और मालूशाही की, जिसका एक वर्जन आज घुघुती बासुती पर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो कहानी शुरू होती है कुमाऊं के बैराट यानी चौखुटिया से, जहाँ कत्यूर वंश के राजा दुलाशाही का राज था। राजा के पास सब कुछ था सिवाय एक संतान की, जिसकी वजह से वो और उनकी रानी धर्मा बहुत दुखी रहते थे। एक रात रानी के सपने में भगवान बागनाथ आते हैं, जो उनसे कहते हैं कि उनके भाग्य में संतान का सुख अवश्य है। सपने में भगवान के दर्शन पाकर रानी के मन में आस जगती है और वो भगवान बागनाथ जी के दर्शन के लिए राजा के साथ बागेश्वर निकल पड़ती हैं। वहां पहुंचकर उनकी मुलाकात एक और दंपति से होती है, जो राजा रानी की तरह ही संतान प्राप्ति की मन्नत लेकर वहां आए हुए थे। ये दंपति व्यापारी सुनपति शौका और उनकी पत्नी गांगुली थे। कहते हैं दुख एक ऐसी चीज है जो हमें ईश्वर और किसी अनजान इंसान दोनों के करीब ले आता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। रानी और गांगुली का सूनापन उन दोनों को करीब ले आया और फिर उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि अगर उनके बेटे बेटी हुए तो वे उनकी शादी करा देंगे। इस तरह नियति ने इस प्रेम कहानी की सबसे पहली नींव रखी। समय बीता और भगवान बागनाथ के आशीर्वाद के बाद राजा दुलाशाही के घर राजकुमार मालूशाही और व्यापारी सुनपति के घर राजुला का जन्म होता है। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद एक मुसीबत दस्तक दी जाती है। राजा दुलाशाही को ज्योतिषियों ने बताया कि हे राजा, तेरा पुत्र बहुत भाग्यवान है, लेकिन इसकी अल्प मृत्यु का योग है। अब इसे बचाना है तो जन्म के 5वें दिन इसका ब्याह करना होगा। राजा को अचानक सुनपति शौका और उनसे किया हुआ वादा याद आ जाता है। वो फौरन राजपुरोहित को सुनपति के देश रवाना कर देते हैं और आदेश देते हैं कि वो राजुला से ब्याह करने की बात तय कराएं। राजपुरोहित के प्रस्ताव से सुनपति सहमत भी हो जाते हैं और फौरन अपनी नवजात पुत्री राजुला का प्रतीकात्मक विवाह मालूशाही से कर देते हैं। अब जब लगने लगता है कि सब ठीक हो गया है और प्रेम कहानी मुकम्मल हो गई है, तभी नियति एक नया अध्याय शुरू कर देती है। शादी के कुछ ही दिनों बाद राजा दुलाशाही की मृत्यु हो जाती है और इस मौके का फायदा उठाते हुए कुछ चालाक दरबारियों ने ये अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि जो बच्ची शादी के बाद अपने ससुर को खा गई, उसके बैराट में पांव रखते ही अनर्थ हो जाएगा। इसलिए बड़े होने पर मालूशाही को ये बात ना बताई जाए। राज्य में सभी लोग और रानी भी इस बात को मान जाते हैं और फैसला लेते हैं कि मालूशाही को राजुला के बारे में कभी नहीं बताया जाएगा। वक्त बीता और राजुला मालूशाही जवान हो चले। दूसरी तरफ सुनपति शौका ये सोचकर परेशान होने लगे कि राजा दुलाशाही की ओर से कोई खोज खबर क्यों नहीं आ रही है। लेकिन क्या करें, समय था जो चलता गया और जवाब था जो कभी नहीं मिला। ऐसे ही एक दिन राजुला ने अपनी माँ से सवाल किया, माँ, दिशाओं में कौन दिशा सबसे प्यारी? पेड़ों में कौन पेड़ बड़ा? गंगाओं में कौन गंगा? देवों में कौन देव? राजाओं का कौन राजा और देशों में कौन देश? राजुला का सवाल सुनकर माँ ने जवाब दिया, दिशाओं में प्यारी पूर्व दिशा, जो पृथ्वी को प्रकाशित करती है। पेड़ों में पीपल सबसे बड़ा, उसमें देवता रहते हैं। गंगाओं में सबसे बड़ी भागीरथी है, जो सबके पाप धोती है। देवताओं में सबसे बड़े देव महादेव, और राजाओं में राजा है राजा रंगीला मालूशाही, और देशों में देश है रंगीला बैराट। मालूशाही और बैराट का नाम सुनकर राजुला के मन में मानो बिजली सी कौंध गई। उसे एहसास हुआ मानो बैराट और मालूशाही से उसका कोई जन्मों का रिश्ता है। उसने तुरंत अपनी माँ से कहा, माँ, मेरा ब्याह रंगीले बैराट में ही करना।
राजुला की बात सुनकर उसकी माँ थोड़ा घबरा जाती है और राजुला की बात को अनसुना कर देती है। समय का पहिया यूं ही चलता जाता है और वक्त के साथ राजुला की खूबसूरती के चर्चे भी चारों दिशाओं में फैल जाते हैं। इसी बीच हूण देश के राजा विक्कीपाल को भी राजुला की खूबसूरती की भनक लग जाती है और वो उसे देखने के लिए सुनपति के घर चला जाता है। राजुला को देखकर विक्कीपाल मंत्रमुग्ध हो जाता है और अपने लिए राजुला का हाथ मांगता है। वो सुनपति को धमकाता भी है कि अगर उसने अपनी बेटी का विवाह उससे नहीं किया तो वो उसके देश को उजाड़ देगा। वहीं बैराठ में एक अद्भुत घटना हुई। मालूशाही ने अपने सपने में राजुला को देखा और उसके रूप को देखकर मोहित हो गया। उसने सपने में ही राजुला को वचन दिया कि मैं एक दिन तुम्हें ब्याह कर ले जाऊंगा। यही सपना राजुला को भी हुआ। एक ओर मालूशाही का वचन और दूसरी ओर हूण राजा विक्कीपाल की धमकी। इन सब से दुखी होकर राजुला ने फैसला लिया कि वो खुद बैराठ जाएगी और मालूशाही से मिलेगी। उसने अपनी माँ से बैराठ का रास्ता पूछा, लेकिन उसकी माँ ने कहा कि बेटी तुझे तो अब शादी करके हूण देश जाना है, फिर बैराठ के रास्ते से तुझे क्या मतलब। माँ की बात सुनकर राजुला और परेशान हो जाती है। वो समझ जाती है कि उसका कोई भी साथ नहीं देगा, लेकिन राजुला को अपने सपने और एहसास पर यकीन था। वो जानती थी कि उसका और मालूशाही का जरूर कोई रिश्ता है। बस इसी एहसास के साथ राजुला एक दिन रात में चुपचाप एक हीरे की अंगूठी लेकर बैराठ की ओर चल पड़ती है। पहाड़ों को लांघकर और मन में प्रेम का विश्वास लिए राजुला बैराठ चली गई। इसी बीच मालूशाही ने भी शौकादेश जाकर राजुला को ब्याह कर लाने की बात अपनी माँ के सामने रखी। राजुला का नाम सुनकर रानी के पांव तले जमीन खिसक गई। वो सोच में पड़ गई कि जिस नाम को उन्होंने इतने सालों तक मालूशाही से छिपा कर रखा, आखिर मालूशाही के सामने वो नाम आया कैसे। और सिर्फ नाम नहीं बल्कि बात शादी की दीवानगी तक पहुंच गई है। डर और घबराहट रानी को घेर लेता है और इसी दौरान राजुला भी मालूशाही के राज्य पहुंच जाती है। रानी को जैसे ही राजुला के आने की खबर लगती है, वो और घबरा जाती है और वैद्य को आदेश देती है कि वो मालूशाही को कोई जड़ी बूटी देकर सुला दे। वैद्य ऐसा ही करते हैं और मालूशाही लंबी नींद में चला जाता है। इतने में राजुला मालूशाही के पास पहुंच जाती है, लेकिन उसे उसका मालूशाह गहरी नींद में मिलता है। उसने मालूशाह को जगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो जड़ी के असर की वजह से सोता रहा। निराश होकर राजुला ने उसे अपनी हीरे की अंगूठी पहना दी और एक पत्र उसके सिरहाने रखकर रोते रोते अपने पिता के घर लौट गई। जड़ी का असर खत्म होते ही मालूशाही की नींद खुल गई। होश में आने पर मालू ने अपने हाथ में राजुला की पहनाई अंगूठी देखी और वो पत्र भी पढ़ा जिसमें लिखा था, हे मालू, मैं तो तेरे पास आई थी, लेकिन तू तो नींद के वश में था। अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया है तो मुझे लेने हूण देश आना, क्योंकि मेरे पिता अब मुझे किसी और के संग ब्याह रहे हैं। ये पढ़कर राजा मालूशाही टूट जाता है। राजुला के विवाह की खबर ने मानो उसे जीते जी मार दिया हो। उसे विश्वास नहीं होता कि उसकी अपनी माँ ने उसके साथ ऐसा किया। उसका मन उचट जाता है, लेकिन वो जानता था कि ये समय विलाप का नहीं बल्कि राजुला को हूण देश से वापस लाने का है, और इसी खातिर वो गुरु गोरखनाथ की शरण में चला जाता है। दरअसल हूण देश के लोग तंत्र विद्या के महारथी थे और वो जानता था कि उनसे मुकाबला करना आसान ना होगा। मालूशाही ने गुरु गोरखनाथ से हाथ जोड़कर विनती की कि राजुला से मिलवाने में वो उसकी मदद करें, लेकिन गुरु गोरखनाथ भांप चुके थे कि ये काम इतना आसान नहीं है। इसलिए उन्होंने मालूशाही से वापस जाकर राजपाट संभालने को कहा। लेकिन मालूशाही कहाँ मानने वाला था। वो प्रेम में था, वो प्रेम जो उसके जीवन का मकसद और मर्म बन गया था। वो राजुला का दुख भी समझ रहा था और इस तरह उसे अकेले कैसे छोड़ सकता था। मालू का प्रेम देखकर गुरु गोरखनाथ पिघल जाते हैं और मालूशाही को दीक्षा देकर बोक्साड़ी विद्या भी सिखाते हैं। उन्होंने मालूशाही को वे तंत्र मंत्र भी सिखाए जिससे वो हूण देश के विष से बच सके। इसके बाद मालूशाही ने राजुला से मिलने के लिए राजपाट छोड़ा और धुनी की राख शरीर में मलकर जोगी का वेश धर लिया। मालूशाही जोगी के वेश में घूमता हुआ आखिरकार हूण देश पहुंच जाता है। साथ में चालाकी से अपनी कत्यूरी सेना को भी लेकर जाता है।
मालू घूमते घूमते राजूला के महल पहुंचा। वहां बड़ी चहल पहल थी क्योंकि विक्कीपाल राजूला को ब्याह कर लाया था। विक्कीपाल जोगी को देखता है और उसे महल के भीतर आने को कहता है। उसे जोगी के हाव भाव देखकर लग गया था कि ये जरूर कोई बहरूपिया है और हो ना हो कोई राजा है। विक्कीपाल उसे और उसके साथ आए साधुओं को खत्म करने की योजना बनाने लगता है, लेकिन मालू को इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं होती क्योंकि उसकी नजरें तो राजूला को ढूंढ रही थी। राजा विक्कीपाल की योजना थी कि मालू को खीर खिलाने के बहाने जहर दे दिया जाए और इस काम को पूरा करने के लिए वो अपने सैनिकों और दरबारियों से मिलने चला जाता है। मालू शाही के पास यही मौका होता है जिसमें वो राजूला से मिलने की पूरी कोशिश कर सकता है, लेकिन महल में आखिर वो रानी राजूला से मिले तो कैसे मिले। इसलिए वो भिक्षा के लिए आवाज लगाने लगता है और थोड़ी ही देर में उसके सामने गहनों से लदी राजूला सोने के थाल में भिक्षा लेकर आ जाती है। उसके आते ही जोगी बना मालू एकटक राजूला को देखता रह जाता है। उसने अपने स्वप्न में देखी राजूला को सामने देखा तो अवाक रह गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि तभी वो बोल पड़ता है, अरे रानी, तू तो बड़ी भाग्यवान है, तेरा घर कहाँ है? तभी राजूला ने जोगी की ओर अपना हाथ बढ़ाया और अपने हाथ की रेखाएं देखकर भाग्य बताने को कहा। जोगी ने कहा कि वो बिना नाम ग्राम जाने हाथ नहीं देखेगा। राजूला ने उसे बताया, मैं सुनपति शौका की लड़की राजूला हूं। अब बता जोगी, मेरा भाग्य क्या है? जोगी बने मालूशाही ने प्यार से राजूला का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, तेरे भाग्य में तो रंगीलो बैराट का मालूशाही था, तू यहां कैसे आ गई? तो इस बात पर राजूला ने रोते हुए कहा, हे जोगी, अगर मेरे भाग्य में बैराट था तो मुझे यहाँ क्यों आना पड़ा? इसके बाद मालूशाही अपना जोगी वेश उतार कर कहता है, मैंने तेरे लिए ही जोगी वेश लिया है राजूला, मैं तुझे यहाँ से ले जाने आया हूँ। मालूशाही को देखकर राजूला का चेहरा चमक जाता है। उनके लिए वो पल मानो रुक सा गया था। राजूला को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने उसका मालूशाही खड़ा है। दरअसल राजूला का विश्वास कहीं ना कहीं डगमगा गया था। उसे लगने लगा था कि उसका प्यार छलावा था, लेकिन मालूशाही को ऐसे सामने देखकर उसका मन दृढ़ हो गया। वो समझ गई कि उसका प्यार सच्चा है और अब उन्हें साथ होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये इतना आसान थोड़े ही था। अचानक राजा के सैनिक आने लगते हैं और मालूशाही जल्दी से फिर से अपना जोगी रूप धर लेता है। सैनिक मालूशाही को कहते हैं कि राजा विक्कीपाल ने उनके लिए खाने की व्यवस्था की है। जोगी मालूशाही उनकी बात मान लेता है और अपने साधुओं के साथ भोज के लिए चला जाता है। लेकिन उसे क्या पता था कि ये भोज विक्कीपाल की चाल थी। वो जैसे ही खीर खाता है उसकी सांसें उखड़ने लगती हैं और राजूला का मालूशाही वहीं अपना दम तोड़ देता है। मालूशाही की मृत्यु की खबर सुनकर राजूला पत्थर हो जाती है। उसके सीने में मानो हर सांस टूटने लगती है। राजूला को यकीन नहीं होता कि जिस मालूशाही के साथ रहने का सपना उसने थोड़ी देर पहले जिया, वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया है। प्रेम में एक अजीब बात होती है। प्रेम हमें जितना मजबूत बनाता है उतना ही कमजोर भी। इस वक्त राजूला हर तरह से कमजोर हो चुकी थी, लेकिन ये प्रेम कहानी का अंत नहीं था। शायद नियति को राजूला पर तरस आया होगा, इसलिए इस हादसे की खबर गुरु गोरखनाथ को लग जाती है। गुरु गोरखनाथ बिना वक्त गंवाए एक सेना के साथ हूण देश आ जाते हैं और वहां जाकर अपनी बुकसारी विद्या का प्रयोग करके मालू को जिंदा कर देते हैं। पता नहीं ये गुरु गोरखनाथ की विद्या थी या राजूला का प्यार, जिसे देखकर यमराज भी मालू के प्राण उसे वापस कर देते हैं। फिर क्या था? मालूशाही अपने प्यार के लिए हूण के राजा विक्कीपाल से युद्ध करता है और उसे मार गिराता है। इसके बाद मालू ने अपनी जीत का संदेश अपनी माँ को बैराट भिजवाया, जिसके बाद माँ ने रानी राजूला का स्वागत करने के लिए पूरे राज्य को सजाया। मालूशाही बैराट पहुंचा, जहां पर उसने धूमधाम से राजूला से शादी रचाई और दोनों हंसी खुशी साथ रहकर प्रजा की सेवा करने लगे। सच ही कहा गया है, ये इश्क नहीं आसान, इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो ये थी हमारे उत्तराखंड की प्रेम कहानी, जिसमें त्याग, बलिदान और कुछ कर गुजरने की हिम्मत दिखती है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो चलिए जाते जाते एक सवाल, आपके लिए प्रेम क्या है? हमें कमेंट में अपने जवाब दें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
फिर मुलाकात होगी एक नई लोक कथा के साथ। तब तक जुड़े रहें बारहमासा।